यही वजह है अल्लाह के हबीब की उम्र पाक जब 25 बरस की हो गई, मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के हबीब है, 25 साल जिंदगी है, 25 साल उम्र पाक है, कुंवारे हैं रसूल मुअज्जम। उस वक्त अरब के अंदर एक खातून है, मक्के में एक खातून है जिनको दुनिया मलके अरब कहती है। ऐसी अमीर खातून है ये कि उस जमाने में कोई बहुत अमीर होता अरब के अंदर तो 2 गुलाम, 4 गुलाम, 10 गुलाम, 20 गुलाम तक लोग रख लेते थे। 20-20 गुलाम रखे रहते थे बहुत अमीर लोग। जब अरब के लोग जो बहुत अमीर होते वो 20-20 गुलाम रखते, उस वक्त मलके अरब थी खातून इस्लाम। एक मलका थी अरब के अंदर जिनके पास 200 गुलाम थे, 200 गुलाम थे। 2 मर्दों से बेवा हो चुकी है, 2 मर्दों से बेवा है, 40 साल उम्र पाक है, 40 साल की उम्र पाक। 2 मर्दों से बेवा, कुंवारे रसूल है। मक्के का वो माहौल, अगर कोई मक्के में अपने जरूरी काम से चलता, निगाह किसी बेवा औरत पर पड़ जाती, लौट आता, मनहूस को देख लिया मेरा काम ही नहीं होगा। लोग बेवा औरतों को मनहूस समझते थे, निगाह पड़ जाए तो काम को नहीं जाते, लौट आते, मेरा काम 100% होगा ही नहीं। मनहूस का चेहरा देख लिया मैंने। उस माहौल में अल्लाह के रसूल की उम्र पाक 25 बरस, 40 साल है। सज्जदा खतीजतुल कुबरा 2 मर्दों से बेवा है। पहला निकाह करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, ये बेवा औरत नफरत के लायक नहीं है, शरीयत की रोशनी में ये भी प्यार के लायक है। पहला निकाह किया कुंवारे रसूल मुअज्जम 40 साल खतीजतुल कुबरा से, बेवा से। इस्लाम ने औरतों पर कितना एहसान किया, मेरे आका ने कितना एहसान किया जब उसको दुनिया मनहूस समझ रही थी। फिर जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा हजरत खतीजतुल कुबरा मेरे आका के दरमियान की मोहब्बत जरा देखो। आज अगर किसी के पास 2-4 गुलाम हो जाएं तो आदमी बड़े ठाठ से रहता है, कोई काम नहीं करता। सैयदा खतीजतुल कुबरा के पास 200 गुलाम, इसके बावजूद हमारे वो भाई जो हज या उम्रा करने गए हैं, उन्होंने गारे हीरा देखा होगा। गारे हीरा इतनी ऊंचाई पे है कि जब ऊंचे लोग चढ़ जाते हैं तो नीचे से देखो तो इतने इतने नजर आते हैं, लगता है कबूतर हैं वो, इतनी ऊंचाई पर गारे हीरा है। और आज स्टेप बन गए, जीना बन गए। उस जमाने में कोई जीना भी नहीं था। आज के दौर में कोई नौजवान अगर सुबह 9 बजे जाए, 10 बजे जाए तो वापसी होती है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। इतनी ऊंचाई पर गारे हीरा है। जाते जाते अच्छे नौजवान थक जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां इबादत कर रहे हैं, 200 नौकर हैं, फिर भी सैयदा खतीजतुल कुबरा अपने हाथ से खाना बनाती है और तोशेदान तैयार करके खुद हुजूर की बारगाह में लेकर जा रही है। हाय आज हम लोग अपना माहौल देख लें। हमारे यहाँ अगर कोई हमारे घर में औरत बहू या कोई कहीं टीचर हो जाए, 70-80 हजार तनख्वाह हो जाए, तो जब आती है स्कूल से तो टांग फैला के बैठेगी, शोहर से कहेगी लाओ पानी लाओ। और अगर बड़ी मुहज्जब औरत होगी तो अगर शोहर ने कुछ मांग लिया तो नौकरानी से कहेगी ए जा अपने साहब को चाय दिया, जा अपने साहब को पानी दे दे, अपने साहब को नाश्ता दे दे, अपने साहब को खाना दे दे, क्योंकि 70-80 हजार वो कमा रही है। तब ये ठाठ से पानी भी शोहर को देना नहीं चाहती। लेकिन 200 गुलाम हैं, इतनी ऊंचाई पर जाना आना है। रोजाना सैयदा खतीजतुल कुबरा अपने आका के लिए तोशेदान लेकर जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। और जब मेरे आका आने वाले होते
तो सैयदा खतीजतुल कुबरा अपने घर से बाहर निकल आती, धूप में खड़ी हो जाती, अपने आका का इंतजार करती। मक्के के लोग कहते आए मलका, लगता है आज तेरे साहब आने वाले हैं। मुस्कुरा कर कहती हाँ मेरे आका आने वाले हैं। मक्के के लोग कहते जमीन तप रही है, आसमान आग उगल रहा है, ऐ सैयदा अपने आका का इंतजार, अंदर चली जा, साए में बैठ कर धूप में क्यों खड़ी है। सैयदा फरमाती है मक्के के लोगों, मेरे आका धूप में चल कर आ रहे हैं, मैं छांव में बैठकर उनका इंतजार करूं, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये खातून है, पूरी जिंदगी हुजूर की पढ़ लो। सैयदा खतीजतुल कुबरा और हुजूर से कभी अनबन हुई नहीं, कभी नहीं हुई। पूरी तारीख इस्लाम पढ़ डालो, कभी मेरे आका ना और बीवियां जो हुई तो बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े लंबे लंबे वाकयात, लेकिन सैयदा खतीजतुल कुबरा और हुजूर के दरमियान कभी। और जब सैयदा खतीजतुल कुबरा का विसाल हो गया तो हुजूर अपनी बीवियों के दरमियान बार बार सैयदा खतीजतुल कुबरा का तज़किरा करते। आप सोच सकते हो हुजूर की उम्र 25 साल, सैयदा खतीजतुल कुबरा की उम्र निकाह के वक्त 40 साल थी। तो हुजूर की जब उम्र 40 साल पहुंची तो सैयदा खतीजतुल कुबरा की उम्र 55 साल पहुंची। ऐलान नबूवत हुआ, कोई ईमान नहीं लाता। वहां और बीवियां हो गई सैयदा खतीजतुल कुबरा के बाद। मेरे आका हमेशा उनका तज़किरा कर रहे हैं, हमेशा उनका जिक्र कर रहे हैं। सैयदा आयशा बोल पड़ी या रसूल अल्लाह, क्या बार बार एक बूढ़ी का तज़किरा कर रहे हैं, ये जवान आपकी निगाहों के सामने है। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा आज के बाद ऐसी बात ना बोलना, आज जब हजारों लोग मेरे गिर्द गिर्द हो गए तब तुम मेरे करीब आई हो। ऐ आयशा, मेरी सैयदा खतीजतुल कुबरा, जब मक्के के लोग मुझे गाली दे रहे थे, मक्के के लोग मुझ पर पत्थर बरसा रहे थे, मक्के के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मक्के के लोग मुझ पर कहकहा कर रहे थे, मक्के के लोग मेरे पीछे बच्चों को लगाकर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी सैयदा खतीजतुल कुबरा मुझे तसल्ली देती थी। और आयशा सुनो, सुभान अल्लाह। एक दिन मैंने अपने मलका से कहा, सैयदा खतीजतुल कुबरा से कहा, सैयदा मक्के का कोई गरीब मुझ पर ईमान नहीं लाता, मक्के के अंदर जितने गुलाम हैं वो भी कलमा नहीं पढ़ते हैं। हमने जब इस्लाम पेश किया तो कहते हैं साहब हम अपने मालिक का कर्जदार हैं, नया दीन अपना लेंगे, नया धर्म अपना लेंगे, मेरा मालिक मेरी खाल उधेड़ लेगा क्योंकि मैं कर्जदार हूं, इसलिए मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। जब मैंने अपनी सैयदा खतीजतुल कुबरा से ये बात की तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये दुनिया की दौलत किस काम की है या रसूल अल्लाह। मक्के में जितने गरीब हैं, मक्के में जितने मुहताज हैं, मक्के में जितने भी गुलाम हैं, सबको बुला लो, मैं दौलत का दिहाना खोल देती हूँ, सबको लुटा दो ताकि मालिक का कर्ज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा ने दिहाना खोल दिया। अल्लाह अल्लाह, वो कैसी थी सैयदा। आज हमारे यहाँ किसी लड़के की शादी होती है तो उमूमन शादी में लड़का पहली मुलाकात जब अपनी बीवी से करता है तो कुछ न कुछ तोहफे गिफ्ट पेश करता है अपनी हैसियत के मुताबिक कि मेरी अपनी बीवी से पहली मुलाकात है, कुछ लेते चले। पहली मुलाकात में कुछ न कुछ गिफ्ट तोहफा पेश करता है अपनी बीवी को, मर्द पेश करता है। लेकिन यहां क्या हुआ, सैयदा खतीजतुल कुबरा जब दुल्हन बन के आई तो 22,000 दिरहम या 2200 दिरहम बइख्तिलाफ रिवायत अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश कर रही है। या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा ले। मेरे आका ने कहा सैयदा ये क्या है? कहने लगी ये नजराना है,
मेरे आका फरमाते सैयदा इतनी बड़ी रकम क्यों पेश कर रही हो? अर्ज करने लगी आका ताकि आप हमसे राजी हो जाएं। 25 साल की उम्र है, ताकि आप हमसे राजी हो जाएं। मेरे आका फरमाते हैं सैयदा अगर तुम हमको राजी करना ही चाहती हो तो सुबह ना हो उससे पहले ये सारी रकम गरीबों में तकसीम कर दो। मेरी सैयदा की तारीखी में उठ गई। सुभान मैंने कहा सैयदा कहाँ जा रही हो? कहने लगी आका ये रकम गरीबों में बांटने जा रही हूँ। आका फरमाते हैं बड़ी रात हो गई है, सुबह चली जाना। लेकिन सुबह के सूरज नहीं नमूदार हुआ, उससे पहले सारी रकम गरीबों में तकसीम कर दिया इन्होंने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी अगर औरतें पढ़ लें, समझ लें तो खुदा की कसम मियां बीवी में कभी इख्तलाफ होगा ही नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तुज़व्विजुल मरातु फलिल अर्बा। बड़ी तवज्जो से यहां से सुनना। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा सुन लो, लोग 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करेंगे। लोग निकाह औरतों से 4 चीजों की बुनियाद पर करेंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते लिमालिहा, बहुत से लोग औरत से शादी महज माल की बुनियाद पर करेंगे। वली हुस्निहा, बहुत से लोग औरत से शादी महज हुस्न की बुनियाद पर करेंगे। वली हस्बिहा, बहुत से लोग औरत से शादी महज हसब व नसब की बुनियाद पर करेंगे। वली दीनिहा, बहुत से लोग औरत से शादी महज दीन की बुनियाद पर करेंगे। 4 चीज, माल, हुस्न, हसब, दीन। अब बड़ी तवज्जो से सुनना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं लिमालिहा, माल की वजह से। अच्छा हम लोग भी ऐसे हैं, आज जब कभी हमें अपनी शादी या अपने बाल बच्चों की शादी करनी होती है तो हम लोग करते क्या है, जहां रिश्ता लगाते हैं पहले पता लगाते हैं बैकग्राउंड है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अरे खेती होती है, प्रॉपर्टी है, माल है, कैश है, पूरी डिटेल निकाल लेते। अगर है तो हो बड़ा अच्छा, लड़की कितनी दीनदार हो, अगर माल नहीं है तो शायद उधर तवज्जो नहीं जाती। लेकिन ए इस्लाम के शहजादों बड़ी तवज्जो से सुन लेना। लिमालिहा, माल की वजह से। माल का माना क्या है उलमा से पूछो। माला यमीलु मीलन, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं माल इंतकाल मकानिन मिन मकानिन आखर, माल उसे कहते हैं जिसके लिए कोई ठहराव न हो, एक जगह से दूसरी जगह जाए, जिसके लिए ठहराव न हो उसको माल कह दे। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते लिमालिहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज माल की बुनियाद पर करेंगे। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो लोग जो औरत से निकाह महज माल की बुनियाद पर करेंगे, ला यज़ीदुल्लाहु इल्ला फ़क़ीरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फकीर कर देगा। वो लोग जो किसी औरत से निकाह महज माल की बुनियाद पर करेंगे, हुजूर फरमाते अल्लाह उसे फकीर कर देता है। अब हम लोग एक सोच में पड़ जाते, यार फलाने ने तो शादी किया, कहाँ वो शख्स फकीर हो गया। फलाने शादी किया माल देखकर, कहाँ वो गरीब हो गया। फलाने शादी किया माल देखकर, कहाँ वो मुहताज हो गया। वही बिल्डिंग है, वही महल है, वही किला है, वही बेडरूम है, कहाँ फकीर हो गया। हुजूर तो फरमाते हैं जिसने किसी औरत से निकाह माल की बुनियाद पर करेगा अल्लाह उसको फकीर बना देगा। तो उसकी बिल्डिंग वही, उसकी इमारत वही, उसका महल वही, कहाँ वो फकीर हो गया। लेकिन ये हमने दूर से उसका महल देखा। अल्लाह की कसम अगर करीब चले जाओ तो एक महल है, जब तक अपने बेटे की शादी नहीं किया बूढ़ा उस घर का मालिक है, उस घर का अकेला मालिक बूढ़ा है, सारा पावर अख्तियार बूढ़े के हाथ में है। उस घर की मलका बूढ़ी माँ है, उसी का पावर चलता है, उसी का अख्तियार चलता है। लेकिन यही बूढ़े माँ बाप जब अपने बेटे की शादी अमीर के घर में कर दिया तो अमीर जादी जब वहां से आ गई,
अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, माँ ने कह दिया हो, बाप ने कह दिया हो, बहू खाने में ये बना ले। बहू बोलती नहीं, ये चीज अभी परसों बनी थी, आज नहीं बनेगी। बूढ़ा बाप कहता है पेट में तकलीफ है, ये मेरे लिए बना दो, नहीं बनेगी। आंखों में आंसू छलक गए, आज अपनी मर्जी का खाना नहीं पा रहा है। माँ ने कह दिया बेटे मुझे 500 रुपया चाहिए। बहू झपट पड़ी, 500 रुपया तो अभी तुमने 2 दिन पहले लिया था। बेटा भी हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ माँ, बहू आपकी सही कह रही है, परसों तो आपने 500 लिया था, क्या किया? माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, इस घर में माँ की हुकूमत थी, इस घर में माँ का आर्डर चलता था, इस घर में माँ घर का मलका थी। आज 500 रुपये की जरूरत है। बहू झपट पड़ी, जवान बेटा झपट पड़ा, तबीयत का खाना नहीं पा रहा। बूढ़ा बाप सोच रही पैसे मांग लूं, माँ डर जा रही है बहू झपटना न पड़े, बेटा उसकी तरफदारी ना कर दे। और आज होता यही है, माँ अगर बिस्तरे बीमारी पर है 500 रुपया मांग लेती, बड़ा भारी लगता है। बीवी गई बाजार, कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने, दुकानदारी करने, सामान खरीदने जा रही हूं। अच्छा ठीक है, मुस्कुरा कर ठीक है ठीक है। वापस लौट के आई, कितना खर्चा किया? बोलती है 10,000। बस इतना ही खर्चा की हो तुम? हाय हाय, बीवी 10,000 खर्चा करके आ रही तो बस इतना ही खर्चा की हो तुम? और माँ अगर 500 मांग रही है तो सीने पर सांप लौट रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हालात यही है। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया है, उस फरमान के मुताबिक बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनो। वही बूढ़े माँ बाप है, महल वही है, किला वही है, बिल्डिंग वही है, इमारत वही है, लेकिन बूढ़े के हाथ में पैसे नहीं है, बूढ़ी माँ के हाथ में पैसे नहीं है। उनके नाती आ गए, नथनी आ गई, पैसे हाथ में नहीं, उनको क्या दे? जुबान हिलाते डर लग रहा है, पैसे मांगू कहीं बहू ना झपट पड़े, बेटा ना झपट पड़े। दोनों बूढ़े माँ बाप बरामदे में बैठे गुटरू गू कर रहे हैं, हाथ झोली, हाथ खाली है, झोली खाली है। बिल्डिंग वही है, इमारत वही है, महल वही है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया था, वो लोग जो अपने क्या किसी लड़की से शादी महज माल की बुनियाद पर करेंगे, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह उसको फकीर बना देता है। इमारत बिल्डिंग वही है, लेकिन वो दोनों फकीर हो गए, हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, फिर आगे जरा हुजूर का फरमान सुनो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, वली हुस्निहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज हुस्न की बुनियाद पर करेंगे। और ये बहुत खूबसूरत औरत, बड़ी हसीन औरत है। हमारे गांव में एक बूढ़े आदमी थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इनका इंतकाल हो गया। तो वहाँ गांव के लोग बता रहे थे कि कोई VCR वगैरह चल रहा था, देख रहे थे, तो कहीं ऐसो मेहरारू कहूँ हो थी, तो गाँव के लड़कों बताए नहीं ऐसे ही बम्बई। तो कहते हैं चाहे खेत बिक जाए, ले चलो बम्बई दिखाए लाओ, अल्लाह रहम फरमाए। ऐसी ऐसी सोच। अल्लाह के हबीब फरमाते वाली हुस्निहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज हुस्न की बुनियाद पर करेंगे। शारिहीन हदीस फरमाते लोगों महज हुस्न की बुनियाद पर निकाह न करो, अल्लाह ने अगर कोई जल्दी बीमारी भेज दी तो सारा हुस्न बेकार, सब खत्म हो गया। फिर नबी फरमाते वाली हस्बिहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज हसबो नसब की बुनियाद पर करते हैं। होता नहीं, अरे यार फला खानदान के लोग तड़तड़ गोली चलाते हैं, 50-50 उस खानदान में लठबाज हैं, जिधर से गुजरते हैं लोग सलामी ठोकते हैं, साहब सलाम, साहब सलाम, साहब सलाम। ऐसे घर से अगर हमारे घर का रिश्ता हो गया तो लोग हमें भी सलामी ठोकेंगे, क्योंकि वो जिधर से गुजरते हैं लोग सलाम करते हैं। यार अगर ऐसे घर में रिश्ता हो गया तो क्या कहने, मैं भी बहुत अकड़ के चलूंगा, लोग सलाम करेंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते वाली हस्बिहा,
बहुत से लोग औरत से निकाह महज हसब व नसब की बुनियाद पर करेंगे। फिर मेरे आका का फरमान सुनो, उससे पहले फरमाने रसूल से पहले अपना मुआशरा। ऐसे लोग जो हसब व नसब देख कर निकाह करते, अल्लाह के हबीब फरमाते ला यज़ीदुल्लाहु इल्ला ज़लीला। वो लोग जो हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह करेंगे, अल्लाह उसको जलील कर देता है, रुसवा कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे अमीर लोग, समधी अगर फोन कर दे, हेलो समधी जी मैं आ रहा हूं, तो जवाब आता है समधी जी चूंकि मैं घर से बाहर निकल चुका हूं, आप तशरीफ लाइए घर। फिर उसने चपरासी को फोन में लाए, देख समधी जी आ रहे, जरा चाय वाय दे देना। चपरासी अलर्ट बैठा है, समधी जी आ गए, अपनी कुर्सी छोड़ दिया, समझी दी आइए तशरीफ रखिए। समधी जी चपरासी कुर्सी पर बैठे हैं अकेले, आए हाय। चपरासी गया चाय लाके दे दिया, पी लिया, कोई पूछने वाला नहीं। वहीं से लौट आए, आज अपनी निगाहों में गिर रहे हैं। और अगर यही समधी जी किसी दीनदार को अपना समधी बनाए होते, अल्लाह की इज्जत की कसम और निगाहें बिछा देता, मेरे समधी जी आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब का फरमान है वली हस्बिहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज हसब व नसब की बुनियाद पर करेंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते वो लोग जो किसी औरत से निकाह महज हसब व नसब की बुनियाद पर करेंगे, ला यज़ीदुल्लाहु इल्ला ज़लीला, तो अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा, वो खुद जलील हो जाता। फिर रसूल फरमाते हैं वली दीनिहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज दीन की बुनियाद पर करेंगे। नबी इरशाद फरमाते वो लोग जो किसी औरत से निकाह महज दीन की बुनियाद पर करें। नहीं भैया नहीं हमें होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह के हबीब फरमाते वाली दीनिहा, बहुत से लोग औरत से निकाह महज दीन की बुनियाद पर करेंगे। फिर आका फरमाते वो लोग जो किसी औरत से निकाह महज दीन की बुनियाद पर करेंगे, अगर वो गरीब होगा, अगर वो मुहताज होगा, अगर वो फकीर होगा, ला यज़ीदुल्लाहु इल्ला गनिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी कर देता है, अल्लाह उसे माला माल कर देता है। अब जरा हदीस की रोशनी में जरा वाकया सुनो। आधी दुनिया से ज्यादा अमीरुल मोमिनीन खलीफे दोम फारूक आजम के कब्जे में थी। आधी दुनिया से ज्यादा के ये बादशाह हैं। आज कोई निकाह करता है तो निकाह में रेंज देखते, अगर विधायक है तो विधायकी रेंज, चेयरमैन है तो चेयरमैनी रेंज, प्रधान है तो प्रधानी रेंज, ताजिर है तो तिजारत रेंज, मालदार है तो मालदारी, अपने रेंज का आदमी ढूंढता। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम आधी दुनिया से ज्यादा उनके कब्जे में है। अगर वो चाहते तो यूरोप की जिस शहजादी से चाहते अपने बेटे का निकाह कर देते। भाई जिसके अंडर में आधी दुनिया से ज्यादा हो, इतने बड़े हिंदुस्तान जैसे मुल्क के बादशाह नहीं थे। 32 लाख मुरब्बा मील, 32 लाख कमोबेश मुरब्बा मील में उनकी बादशाहत कायम थी। आप सोचो अमीरुल मोमिनीन को, लेकिन उन्होंने रेंज नहीं देखा। जरा वाकया सुनो। रात की तारीकी है, सन्नाटे का आलम है, हु का आलम है, सारा मदीना महले ख्वाब है, ठंडी हवाएं मदीने की गलियों से गुजर रही, लोग गहरी नींद सो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफे दोम फारूक आजम अपने गुलाम को लेकर मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं। मैं बादशाह हूं, मेरी सल्तनत में कोई भूखा तो नहीं है, मेरी सल्तनत में किसी की सिसकियां तो नहीं निकल रही है, मेरी सल्तनत में कोई मजलूम की आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे हैं। वो मदीने की गलियों की चक्कर लगा रहे, चप्पल नहीं, पैर में छाले पड़ गए। रात का आखिरी पहर आ गया। आखिरी पहर आया तो एक घर था, दीवार से टेक लगाकर बैठ गए आराम कर। तो अंदर से कुछ आवाज आई। गुलाम ने कहा आका, घर के अंदर लोग जग रहे हैं, कुछ आवाज आ रही है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया देखो क्या, सुनो क्या कह रहे हैं। एक बूढ़ी माँ की आवाज, ओ बेटी दूध में पानी मिला दे।
बेटी ने कहा माँ अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है, हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। बूढ़ी माँ ने कहा बेटी अगर आज तू दूध में पानी नहीं मिलाती है तो कल हमारा फाका होगा, कल हम भूखे रह जाएंगे। नेक लड़की जवाब देती है माँ भूखे रहना गवारा है, फाके से रहना गवारा है, लेकिन हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। बूढ़ी माँ कहती हो बेटी रात की तारीकी है, सन्नाटे का आलम है, अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देख रहे हैं। बेटी ने जवाब दिया माँ अगर अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देख रहे हैं तो उनका और हमारा खालिक व मालिक अल्लाह हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह। माँ नाराज होती रही, बूढ़ी माँ नाराज होती रही, लेकिन बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। अब यहाँ मसला भी सुन लो, बहुत से मेरे भाई कारोबार करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। दूध में अगर पानी मिलाओ तो बता दो भैया इस दूध में मैंने पानी मिलाया, इसको 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया लीटर देता हूँ, साफ बता दो इसमें मैंने पानी मिलाया। ये 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया जितने में चाहो आप बेचो, बता दिया है आपने। भैया ये पेवर है, इसको मैं 100 रुपया 80 रुपया 70 रुपया 150 रुपया जितना चाहो लो, इसमें दूध नहीं मिला मैं इसको 100 में देता हूँ, इसको मैं 125 रुपया लीटर देता हूँ, आपको अख्तियार है। माशाअल्लाह। आइए 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 दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम। और बड़े अच्छे अच्छे नाते नबी गुनगुनाने वाले तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। अभी आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम अली बारिक वसल्लम। लेकिन अगर हमने दूध में पानी भी मिला दिया, करिए अल्लाह की कसम कुछ नहीं मिलाया, तो ये पूरा पैसा नाजायज और हराम होता है। तो इसलिए दूध में पानी मिला के साफ बता दो भैया पानी मिलाए, हम इसको 30 40 50 जितने में चाहो बेचो, सब बता दो। नहीं मिलाए हैं इसको हम 100 रुपया 80 रुपया जितना चाहो उतना ले लो। अब जरा मसला सुनो, अमीरुल मोमिनीन है, सुन रहे हैं, बूढ़ी मां नाराज हो रही है, नौजवान बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते सुबह होने वाली, इस घर में निशान लगा दो, चलो। घर पे निशान लगा दिया, चले गए। सुबह जब दरबार फारूकी सज गया, फारूक आजम का दरबार लगा है, पुलिस को भेजा जाओ उस घर में जितने लोग हैं सबको बुला के लाओ। अमीरुल मोमिनीन खलीफे दोम की बारगाह में 2 लोग हैं, एक बूढ़ी माँ खड़ी है उनकी अदालत में, एक उनकी नौजवान बेटी है। फारूक आजम ने फरमाया ओ बूढ़ी माँ तुम्हारे घर में और कौन है? का कोई नहीं है, मैं ठहरी बेवा औरत और ये मेरी बेटी है जो यतीम है और मेरे घर में कोई नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया माँ तुम्हारा खाना कैसे चलता है? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन हमारे पास एक बकरी है, वो एक बकरी हम वो बकरी हमारी दूध देती है, वो दूध को हम बेच देते हैं, हम दोनों को खाना हो जाता है। ये एक बकरी जो दूध देती है उस दूध को बेच देते, हमारा खाना खर्चा चल जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते कल बारात में बात क्या हो रही थी? बूढ़ी माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन कल वो बकरी बीमार हो गई, दूध उसने थोड़ा दिया था, मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी दूध में पानी मिला दे कि कल इतना पैसा मिल जाए कि जिससे हमारा फाका न हो, कल हम भूखे ना रह जाए, दूध में पानी मिला दो ताकि पैसे ज्यादा मिल जाए। बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। मैंने कहा रात की तारीकी में अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देखते। बेटी ने कहा हमारे तुम्हारे रब्बुल औला हमारा देख रहा है, परवरदिगार हमारा देख रहा है, कोई देखे न देखे। ये कहकर बूढ़ी मां रोने लगी। अल्लाह अल्लाह, खलीफे तो मैं इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक। फिर आपने अपने आंसुओं को संभाला, इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे बेटे
अल्लाह की कसम अगर उमर बूढ़ा ना होता तो इस नेक लड़की से निकाह कर लेता है। मेरे बेटों में कोई बेटा जो इस नेक लड़की से निकाह कर ले। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, इशारा अर्ज किया, बाबा जान मैं इस नेक लड़की से निकाह करूंगा। उस नेक लड़की से हजरत आसिम ने निकाह फरमाया। फिर उनके बतन से एक लड़की पैदा हुई। फिर उस लड़की के बतन से इस्लाम के सबसे पहले मुजद्दिद उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा हुए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है।